हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आज समझेंगे। और ये जान लो, आपको एक भी पॉइंट भाई रटना नहीं है। जैसे कहेंगे अगर वैसे लिख देते हो तो एग्जामिनर मान लो पूरे 5 नंबर देगा। ठीक है, पूरा लिखने का तरीका बताएंगे, कैसे आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है और एक एक बात को आपको समझा देंगे। टेंशन बिल्कुल ना लो आप लोग, एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन। अगर बात करें एग्जाम की, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। ठीक है, मतलब इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए और क्या कीजिए, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, आपसे वही 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण और उपयोग पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो पे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी बताएंगे और इसकी विधि, रिएक्शन सब कुछ समझाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सिंपल अगर बात करें एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो देखो यार, हमने आपसे हर वीडियो पे बताया है कि आप क्या करो, किसी भी यौगिक या किसी भी कंपाउंड की प्रयोगशाला विधि लिखो तो सबसे पहले आप उसका सूत्र और उसका आईयूपीएसी नाम लिख दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपसे तो प्रयोगशाला विधि पूछी गई, सूत्र आईयूपीएसी तो पूछा नहीं गया। लेकिन अगर ये लिख देते हो, आपको देखो बोर्ड एग्जाम में यार अगर कुछ करना है, अच्छे नंबर लाने, तो एग्जामिनर के सामने अपना कुछ अच्छा ही पेश करना होगा। तो अगर आप सूत्र और आईयूपीएसी लिख देते हो तो यार एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ, बच्चे के अंदर कुछ काबिलियत है। ठीक है, तो सिंपल आपको सबसे पहले किसी भी कंपाउंड की आप प्रयोगशाला विधि बना रहे हो, एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, डाइएथिल ईथर, किसी की भी, सिंपल पहले उसका सूत्र लिखो और उसका आईयूपीएसी नाम लिखो, फिर प्रयोगशाला विधि की हेडिंग, रिएक्शन, चित्र और उसके बाद विधि। ठीक है, इतना आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता इससे। ठीक है, एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा आपके। तो सिंपल आप क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है किसका, एथिल ब्रोमाइड का। एथिल ब्रोमाइड के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H5Br। ठीक है, C2H5Br इसका सूत्र होता है। C2H5 का नाम है एथिल और Br मतलब ब्रोमाइड। ठीक है, तो सिंपल आपने सूत्र सीखा है एथिल ब्रोमाइड का, C2H5Br। अब बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी जो होता है पीछे से लिया जाता है। देखो यहाँ पे Br लगा है, तो Br में क्या इसका मतलब हो जाएगा, ब्रोमो। Br को ब्रोमीन कहते हैं, तो ब्रोमो। ठीक है, सिंपल ब्रोमो, और 2 कार्बन है ना, C2H5 में 2 कार्बन है, तो सिंपल इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। ये सिंपल से इसका आईयूपीएसी है। ठीक है, सूत्र क्या हुआ, C2H5Br, आईयूपीएसी ब्रोमो एथेन। इसी टाइप से हमने सब पे आपको जितनी प्रयोगशाला विधियां आपकी सारी करा रखी हैं। सिंपल सबसे पहले सूत्र लिखो, फिर आईयूपीएसी बता दो, सूत्र C2H5Br, आईयूपीएसी ब्रोमो एथेन। अब बात आती है प्रयोगशाला विधि की, तो देखो इसको रटना बिल्कुल नहीं, इसको अभी ध्यान ना दो, आपको हम चित्र समझाएंगे, फिर इसको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो सिंपल देखो, पहले चित्र समझो। ये देख सकते हो, आपको एक एक पॉइंट समझना है भैया। ये सिंपल आप देख सकते हो, ये जो आप दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका गोल पेंदी का एक फ्लास्क है, गोल पेंदी का एक आसवन फ्लास्क है। क्या कह रहे हैं, आप जब प्रयोगशाला पे बनाने जाओगे, आप वहां पे बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे परख नली, फ्लास्क, रिटार्ड। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सिंपल आपका क्या है, एक आसवन फ्लास्क है। आपको क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड बनाना है, तो आप क्या करो, पहले आसवन फ्लास्क लो। अब उसमें कुछ केमिकल डालना होगा, तब तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक फ्लास्क लेना है और उस फ्लास्क को रख देना है बालू उस्मक के ऊपर। देखो इस फ्लास्क को हमने कहाँ रखा, ये देख सकते हो, नीचे जो आपको दिख रहा है ये है बालू उस्मक। आपको एक फ्लास्क लेना है, उसे बालू उस्मक के ऊपर रख देना है। नीचे आपको लगा देना बर्नर। बर्नर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जलाएंगे आग और जिसकी सहायता से इसे करेंगे गर्म। जब इसमें केमिकल भरेंगे, इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सिंपल पहले हमने एक आसवन फ्लास्क लिया, जिसे बालू उस्मक पर रखा, और इस आसवन फ्लास्क में देख सकते हो हमने क्या क्या भरा हुआ है। हमने यहाँ पे C2H5OH का नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, हमने इसमें C2H5OH जिसका नाम एथिल एल्कोहल भर रखा है। KBr, ये देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr लिखा हुआ है, ये समझ लेना। ठीक है, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड भरा हुआ है, और क्या भरा हुआ है, प्लस H2SO4। हमने इस आसवन फ्लास्क में 3 चीज़ें ली हुई हैं, C2H5OH जिसका नाम है एथिल एल्कोहल, KBr जिसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, और H2SO4 जिसका नाम है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने एक आसवन फ्लास्क लिया, प्रयोगशाला में बैठे हुए एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए। हमने आसवन फ्लास्क उठाया, उस पर क्या भरा, C2H5OH जिसका नाम एथिल एल्कोहल, KBr जिसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, H2SO4 जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना लेने के बाद आपको इसे बालू उस्मक पर रखना है। देख सकते हो
हो, फिर आपको बर्नर लगा देना है। बर्नर की सहायता से इसे गर्म करना है, जिससे आगे चलोगे तो देख सकते हो हमने यहाँ पे ये आपका एक संघनित्र लगा रखा है। संघनित्र में भरा होता है जल, एक संघनित्र लगा रखा है, इसका नाम जल संघनित्र भी होता है। इसमें जल अर्थात पानी भरा होता है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे हमने एक एडेप्टर लगा रखा है, ठीक है, एडेप्टर लगा रखा है। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक ग्राही रखी हुई है, ग्राही ये देख सकते हो, और इसमें हमने ठंडा जल भर रखा है, ठीक है। इस ग्राही में हमने क्या भर रखा है, ठंडा जल। तो जब आपका यहाँ से एथिल अल्कोहल Kb और H2SO4 यहाँ पे आपने लिया है, बालू उष्मक पर इसे रखोगे, बर्नर पे यहाँ पर से आप क्या करोगे, इसे गर्म करना शुरू करोगे, हीट करना शुरू करोगे, तो क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। क्योंकि एथिल ब्रोमाइड बनाने आए तो सिंपल एथिल ब्रोमाइड यहाँ संघनित्र से होता हुआ, इस एडेप्टर से होता हुआ आपका इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है, पूरे चित्र की, पूरी विधि की सब यही बात है। एथिल अल्कोहल C2H5OH लो, KBr लो, H2SO4 लो और जाके इस ग्राही में एथिल ब्रोमाइड इकट्ठा कर लो। बस इतना सिंपल सा, कुछ नहीं है यार। बस चित्र आपको थोड़ा समझना है, क्या क्या लगाना है। फ्लास्क है, बालू उष्मक है, बर्नर लगा है, संघनित्र और ग्राही है, एडेप्टर, ठीक है, बस एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सिंपल देखो, जो चीज़ यहाँ पे हमने बताया एथिल अल्कोहल KBr H2SO4 के मिलने से एथिल ब्रोमाइड बनेगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। सिंपल इसीलिए कह रहे तो समझ लो, रटना भैया कुछ नहीं है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि की हेडिंग पढ़ी, हमने लिखा एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यही H2SO4, ठीक है, और पोटेशियम ब्रोमाइड अर्थात KBr के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, और यही इसकी प्रयोगशाला विधि है। सिंपल आपको C2H5OH जिसका नाम एथिल अल्कोहल ले लो, KBr ले लो, H2SO4 ले लो, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सिंपल हम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो जो लेना है वो ले लो। यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेना है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल, देख लो C2H5OH, ठीक है। आप क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये भैया आपने ले लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले एथिल अल्कोहल लिया, फिर लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर क्या लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr, आप भैया KBr को ले लो। सिंपल आपने लिया एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr। आप क्या करना है, इसके साथ आपको गर्म करना है, इसके साथ आपको क्या करना है, गर्म करना है। सिंपल यहाँ पे गर्म कर दो, ठीक है। जब एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr लेके गर्म करोगे तो आप देखो ये रिएक्शन इसके आगे लिखना, हमारे पास तो आगे जगह नहीं तो हम नीचे लिख के आपको दिखाएंगे, जिससे आपका गर्म करने पर क्या बनेगा, यहाँ से सिंपल C2H5, यहाँ से सिंपल Br, तो आपका C2H5Br, ठीक है। सिंपल समझ लो, यहाँ से C2H5, यहाँ से Br, C2H5Br बन जाएगा। आप देखो यहाँ से आपको K दिख रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, सिंपल समझो, एकदम आसान है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा, HSO4, और यहाँ से K तो सिंपल KHSO4, ठीक है। अब आपने ये जो हाइड्रोजन हटाया, इस हाइड्रोजन को OH के साथ मिला दो तो बन जाएगा जल, H2O। ये सिंपल सी रिएक्शन है, एकदम आसान से अब किया है। आपने क्या लिया भैया, इसका नाम तो जान गए क्या है, एथिल अल्कोहल, इसका नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम KBr। आपसे कहा इनको मिला के कर दो गर्म, इस बर्नर पे गर्म करो, जिससे C2H5Br, ये आपका एथिल ब्रोमाइड बनेगा। आप क्या बनेगा, यहाँ से K देख रहे हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, केवल एक H बचेगा तो KH और SO4, और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकालोगे, दो हाइड्रोजन थे, एक निकाल लिया, इस OH के साथ मिला दो, जल बन जाएगा। ये सिंपल से किया है, बताओ है एकदम आसान। नाम सबके जान लो, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, गर्म किया, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड है, इसका नाम क्या जानते हो, इसका नाम देखो K का मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसको तो जानते ही होगे, जल। तो ये सिंपल से किया है। अब आशा करते हैं आप समझ गए होगे, एकदम आसान था यार, रटना नहीं है। आप खुद चित्र देख के ही जान जाओगे कि आपको एथिल अल्कोहल KBr H2SO4 मिलाना है, जिससे ग्राही में क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा और KHSO4 और जल बनेगा, बस। और ये चीज़ याद रखना, इसके आगे ही लिखना, ये जो तीनों चीज़ हमने ऐसे ऊपर नीचे लिखी है, इनको आप इसके आगे ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं, आप खुद देख सकते हो। तो बोर्ड की कॉपी पे आगे ही लिखना, ठीक है, इस टाइप से नीचे ना लिखना। तो सिंपल आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने सूत्र लिखा C2H5Br, IUPAC लिखा ब्रोमोएथेन, फिर प्रयोगशाला विधि की हेडिंग पढ़ी, लिखा एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, रिएक्शन दे दी, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको सिंपल इतनी देनी, एथिल अल्कोहल H2SO4 KBr गर्म किया, फिर आगे लिखने
लिखना है एथिल ब्रोमाइड, KHSO4 और जल। ठीक है, अब जब इतना हो जाए उसके बाद चित्र बनेगा। चित्र कब बनेगा? इन सब चीज़ों के करने के बाद। अब आपको चित्र बनाना है, चित्र हम आपको समझाएंगे पूरा, और जो समझाए वही अपने हिसाब से बना के लिख दो। अभी पूरा बताएंगे क्या लिखना है, विधि जो आपको लिखनी है सब कुछ बताएंगे, टेंशन एक भी पॉइंट की ना लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सिंपल, हमने आपको एक चीज़ तो समझाया, आपको क्या लेना है, एक आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें क्या भरना है, एथिल अल्कोहल KBr H2SO4 भर दो, बालू उसमें पर रख दो, बर्नर से गर्म करो, जिससे संघनित्र से होता हुआ, एडेप्टर से होता हुआ एथिल ब्रोमाइड आपके ठंडे जल में एकत्रित हो जाएगा। अब बात आती इसे लिखा कैसे जाए, तो वो हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। तो अब आप क्या करो भैया, इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इरेज कर देंगे, यहाँ पे हम आपको विधि लिख के दिखा देंगे। आप देखो भैया, बात करें कि आपको इसकी विधि पे क्या लिखना है। ठीक है, चित्र तो आपको सिंपल समझा ही दिया था। आप देखो विधि पे आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताते जाएंगे और एक एक पॉइंट समझाते जाएंगे। रटना कुछ नहीं, बस समझते चलना। ठीक है, तो सिंपल देखो हमने क्या क्या लिखा है, एक एक पॉइंट को समझना। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सान H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। हमने आपसे क्या कहा था कि आप एक गोल पेंदी का क्या लो, आसवन फ्लास्क लो, उसमें एथिल अल्कोहल KBr और H2SO4 मिलाना है। ठीक है, तो इसकी कुछ मात्रा होगी, वो मात्रा आपको यहाँ पे लिखनी है। पहले आपने लिखा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में आप क्या लो, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल लो। एथिल अल्कोहल कितना लेना है, 20 मिलीलीटर। ये जो एथिल अल्कोहल C2H5OH है, आपको पहले एक आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें 20 मिलीलीटर क्या लेना है, एथिल अल्कोहल की मात्रा। कहा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल, इसमें जल भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जल शायद नहीं बताया था, तो इसमें जल भी मिलाना पड़ेगा। आपको एक आसवन फ्लास्क लेना है, उसमें 20 मिलीलीटर पहले क्या मिलाओ, एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल मिलाओ। यहाँ पे कहा गया एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सान H2SO4 धीरे धीरे करके सावधानी से मिलाते हैं। क्या करना है, आपको एक आसवन फ्लास्क लेना है, उस पर पहले आपसे कहा गया 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मिलाओ। ठीक है, कहा गया 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर क्या मिलाओ, जल मिलाओ। आपको क्या करना है, आपको एक आसवन फ्लास्क लेना प्रयोगशाला में, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल मिलाओ। फिर क्या करो, उसके बाद 50 मिलीलीटर जो H2SO4 है अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसे सावधानी से धीरे धीरे करके मिलाना है। ठीक है, अभी KBr नहीं मिलाएगा, KBr इसके बाद मिलाया जाएगा, KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पहले ये समझो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल, पहले 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल ले लो। फिर उसके बाद 50 मिलीलीटर सान H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे करके मिलाते हैं। जब ये चीज़ मिल जाए फिर उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाओ। कहा गया इसके पश्चात, इसके बाद या इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और सभी उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते हैं। ठीक है, सिंपल। पहले आपने क्या किया, गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क इस टाइप से ले लिया, उसमें 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर क्या मिलाया, सान H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे करके मिलाया। जब ये मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण इसमें मिला देना है और पूरे इस उपकरण को चित्र के अनुसार सजा देना है। पूरे उपकरण को सजाने का मतलब इसमें संघनित्र लगा लो, ये बालूस्मक लगा लो, बर्नर लगा लो, ग्राही लगा लो, एडेप्टर लगा लो, ये सारी चीज़ आप लगा लो। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया सीधा सीधा उपकरण को चित्रानुसार सजा लेते, क्योंकि चित्र में हमने सब खुद ही बना दिया है। सबका नाम दर्शा देना, इसका नाम यहाँ पे संघनित्र था, हमने यहाँ पे शायद इरेज कर दिया इसको लिखने के चक्कर में, तो इसका नाम संघनित्र लिख लेना। ठीक है, तो सिंपल क्या कहा गया था, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लो, उसमें 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल पहले ले लो, फिर 30 मिलीलीटर जल ले लिया, चलो, फिर 50 मिलीलीटर सान H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे करके मिलाते। इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और सभी उपकरण, जितने भी उपकरण, ये संघनित अंधित जितने भी चीजें, संघनित, एडेप्टर, ग्राही, इनको चित्र के अनुसार सजा लेते हैं। आप फ्लास्क को बालूस्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। आप जो ये आपका फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क, इसे इस बालूस्मक, देख सकते हो नीचे हमने क्या लगा रखा है, बालूस्मक, नीचे लगा रखा है बर्नर, बर्नर में जल रही है यहाँ पे आग। तो अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, इस फ्लास्क को बालूस्मक पर धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्नर लगा हुआ है। ठीक है, आप कहा गया अब फ्लास्क को बालूस्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब गर्म होगा तो क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। तो सिंपल, जब गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। सिंपल समझो, हमने आपसे पहले ही बताया था, इस एथिल अल्कोहल में,
सॉरी, ये जो आपका ग्राही है, इस ग्राही में क्या भरा है, ठंडा जल भरा है। ग्राही में क्या भर रखा है हमने, पहले से ठंडा जल भर रखा है। अब जब ये जो एथिल ब्रोमाइड यहाँ से बनेगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल मिलाया 20 मिलीलीटर, पहले फिर से सुन लो एक बार फिर बताएं। आपने एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क लिया, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाया। फिर क्या किया, जब सावधानी से धीरे धीरे मिलाया उसके बाद 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण मिलाया। फिर क्या हुआ, फिर हमने यहाँ पे बालू स्मक पर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म किया, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, एथिल ब्रोमाइड। अब ये एथिल ब्रोमाइड यहाँ संघनित्र से होता हुआ, एडेप्टर से होता हुआ इस ग्राही में जाके एकत्रित होगा, जहाँ पे पहले से ठंडा जल भरा है। तो ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये जो आपका एथिल अल्कोहल है तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब ये जो तेल की परत के रूप में एकत्रित हुआ, तो हमें शुद्ध एथिल ब्रोमाइड चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, पहले कहा गया धीरे धीरे गर्म करते हैं और एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में, इस ग्राही में ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। अब पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड अर्थात C2H5Br, ठीक है, सूत्र याद रख लो, एथिल ब्रोमाइड अर्थात C2H5Br की परत को जल से पृथक करते हैं। ठीक है, अब जब आपका तेल की परत के रूप में इस जल में इकट्ठा हुआ, तो हमें तेल की परत के रूप में तो इकट्ठा नहीं करना, हमें तो शुद्ध चाहिए, तो हमें जल से हटाना पड़ेगा, इस एथिल ब्रोमाइड को जल से अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पृथककारी कीप का यूज करते हैं। पृथककारी कीप का यूज करेंगे जिससे हम इस एथिल ब्रोमाइड को इस जल से अलग कर लेंगे, पृथक कर लेंगे अर्थात अलग कर लेंगे। तो वही चीज सिंपल कहा गया कि पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अभी देखो ये जो आपका एथिल ब्रोमाइड बना है, पहले आपने क्या किया, जब एथिल ब्रोमाइड तेल की परत के रूप में एकत्रित हुआ, हमने पृथककारी कीप का यूज किया या पृथककारी फनल का यूज किया, उससे तेल की परत के रूप में जो एकत्रित हुआ था उससे हमने जल को बाहर कर दिया। अब आपका ये जो एथिल ब्रोमाइड बना ये अभी अशुद्ध है। क्या कह रहे हैं हम, ये जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br आपने यहाँ बनाया ये अभी अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध करना पड़ेगा। कैसे शुद्ध करोगे वो यहाँ नीचे लिखा है, प्राप्त अशुद्ध, क्योंकि अभी अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड बना है, तो प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम जानते हो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, फिर क्रमशः जल और 5% NaHSO3 विलयन के साथ और अंत में पुनः जल से धोते हैं। देखो ये जो आपका एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बना, हमने आपसे कहा अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध करने के लिए आपको इससे कुछ चीज़ों से धोना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इसमें मिलानी पड़ेगी। देखो कौन कौन सी, ये जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br है ये अशुद्ध है, इसको पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात सांद्र HCl से धोते हैं, फिर क्रमशः जल से धोते हैं, फिर 5% NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन से धोते हैं और अंत में पुनः जल से धोते, तब आपका ये शुद्ध हो जाएगा। सिंपल, हमने कहा एथिल ब्रोमाइड अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है तो आपको कुछ चीज़ों से इसे धोना पड़ेगा। पहले जल से धो, फिर देखो पहले कहा गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धो अर्थात HCl से धो दो पहले, फिर जल से धो दो, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से धो दो और अंत में पुनः जल से धो दो, जिससे आप जो एथिल ब्रोमाइड होगा वो शुद्ध होगा। लेकिन इतनी चीज़ों से आपने धो दिया तो वो गीला हो चुका है, अब इसको सुखाना पड़ेगा। तो फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे सुखाकर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। ये जो ग्राही में आपने ठंडा जल या बर्फ रखा है, इसी ग्राही में हम शुद्ध एथिल ब्रोमाइड एकत्र कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी विधि है। आप एक बार हम आपको पूरा फिर से समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। सबसे पहले एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क लो, उस पर क्या करो 20 मिलीलीटर क्या लेना है, एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल ले लो। फिर उसमें 50 मिलीलीटर क्या ले लो, सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आप क्या करो उसे सावधानी से धीरे धीरे मिलाओ। आप जब सावधानी से धीरे धीरे मिला लेना, उसके बाद 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड KBr लेके, KBr का नाम पोटेशियम ब्रोमाइड लेकर उसमें मिला देना। फिर ये जो आपने बालू स्मक लगा रखा है, नीचे बर्नर लगा रखा है, इसकी सहायता से इसे गर्म करना, जिससे आपका एथिल ब्रोमाइड बनेगा। और ये एथिल ब्रोमाइड यहाँ संघनित्र, ये जल संघनित था, इससे होता हुआ एडेप्टर से होता हुआ आपका इस ग्राही में जहां आपने ठंडा जल भर रखा है, इसके ऊपर तेल की परत के रूप में एकत्र हो जाएगा। अब इस तेल की परत से हटाने के लिए आपको पृथककारी फनल का यूज करना है। पृथककारी फनल की सहायता से हम इस एथिल ब्रोमाइड को इस जो जल की परत, मतलब जल में आपका मिल चुका है ना, क्योंकि जल में ही तो एथिल ब्रोमाइड तेल की परत के रूप में एकत्रित हुआ, तो इस जल से हटाने के लिए हम पृथककारी फनल का यूज करेंगे
और पृथककारी फनल की सहायता से हम एथिल ब्रोमाइड को अलग कर देंगे जल से। जब वो अलग हो जाएगा, अभी एथिल ब्रोमाइड जो C2H5Br आपने बनाया ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध करना होगा। इसके लिए हम पहले इसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोएंगे। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है सांद्र Cl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धोएंगे, फिर जल से धोएंगे, फिर आपके कितने परसेंट, 5% NaHCO3 अर्थात 5% सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन से धोएंगे और फिर जल से धोएंगे, जिससे अब आपका एथिल ब्रोमाइड शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ये अभी थोड़ा गीला है क्योंकि धो दिया आपने। आप क्या करना होगा, इसे कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2, फिर कहा गया फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे सुखा लेना। फिर इसके बाद शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड ग्राही में रखे इस बर्फ के जल में या ठंडे जल में एकत्र कर लिया जाता है। ये सिंपल सी विधि है, बस कंप्लीट है। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गई होगी। एक बार फिर से पढ़ लो, यहाँ पे पूरा लिखा है। एक गोलपेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सांद्र H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। फिर इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और सभी उपकरण, जितने उपकरण है आपको सजा लेने, संगनीत एडाप्टर सब लगा लो, ठीक है, सजा लेने। फिर आप फ्लास्क को बालूष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। लेकिन जो तेल की परत के रूप में एकत्रित हुआ, इस तेल की परत के रूप में हमें नहीं एकत्रित करना, हमें इससे हटाना होगा जल से। तो इसके लिए हम पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। पृथक करने का मतलब अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड, ये अशुद्ध है अभी एथिल ब्रोमाइड, इसको पहले सांद्र HCl से धोते हैं, फिर क्रमशः जल से धोते हैं और 5% NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट से धोते हैं और अंत में पुनः जल से धो देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके ये जो आपको यहाँ लिखा है ना, जगह नहीं थी नीचे इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको आप इसके नीचे लिखना। जब जल से धो लेना, उसके बाद नीचे क्या लिखना कि फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे या ठंडे जल में रखे ग्राही में एकत्र कर लेते। बस इसी के नीचे लिखना। इतना लिखने के बाद ये चीज़ जो है इतनी नीचे लिख देना, बस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल क्या था, पहले ये सोच लो, आपको पहले सूत्र लिख दिया करो, IUPAC लिख दिया करो, प्रयोगशाला विधि की हेडिंग डालो, जो रिएक्शन बताई थी रिएक्शन इसी टाइप से इसी समझ के एथिल अल्कोहल KBr और H2SO4 मिलेगा, एथिल ब्रोमाइड KHSO4 और जल बन जाएगा, ठीक है। वो रिएक्शन लिख देना। उसके बाद ये चित्र बनाना और चित्र में जो किया इस विधि के माध्यम से अपने हिसाब से बना के लिख देना। देखो जब एक दो बार पढ़ोगे तो खुद यार आपको एकदम मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक दो बार पढ़ना, कॉपी पे अपने आप लिखना, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हुआ। अब बचता है इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, उतना बता दे जिससे आपका पूरा ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और यार अगर समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक भी कर लेना और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो यार, कि चैनल जल्दी से जल्दी और बड़ा हो सके, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो अगर समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो भैया, बात कर लेते हैं हम एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग की, ठीक है। तो देखो ज़्यादातर आपसे दो दो ही पूछा जाता है, ठीक है। तो दो दो समझ लो, और भी हमने लिख रखे उनको भी समझ लो। देखो सबसे पहले देखते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको इसके गुणों के बारे में बताना, इसके भौतिक गुण क्या है। तो देखो पहला नंबर है, एथिल ब्रोमाइड जो है एक रंगहीन, मीठी गंध का, वाष्पशील एवं भारी द्रव है, ठीक है। जो आपका एथिल ब्रोमाइड है ये क्या है भैया, ये एक रंगहीन, मीठी गंध का, वाष्पशील एवं भारी द्रव है, ठीक है। दूसरा भौतिक गुण है इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भैया 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है, ठीक है। जो आपका एथिल ब्रोमाइड है यह जल में अविलेय, मतलब अविलेय का मतलब ये जल में नहीं घुलता लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाता। आपने देखा था ग्राही में हमने ठंडा जल भर रखा था, उसके ऊपर ये तेल की परत के रूप में तो एथिल ब्रोमाइड इकट्ठा हो गया था लेकिन उसमें घुला नहीं, ठीक है, जिसके कारण हमने पृथककारी फनल की सहायता से उसे अलग किया। तो सिंपल ये है कि ये जल में अविलेय अर्थात जल में नहीं घुलता लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुल जाता है। तो ये है इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण देख लेना। फिर आते हैं बात रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में इसकी अपक्रियाएं करनी होती है एथिल ब्रोमाइड की, जैसे इससे अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है वो सारी, ठीक है। तो पहली अपक्रिया इसकी NaOH से अपक्रिया, ठीक है। आप जब एथिल ब्रोमाइड की NaOH से अपक्रिया करते हो तो क्या होता है, तो सिंपल यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड नाम है इसका,
ये NaOH से रिएक्शन होगी, जिससे यहाँ पर से C2H5 ये देख सकते हो और यहाँ से OH, ये C2H5 OH बनेगा और Na और Br आपका अलग निकल जाएगा। नाम लिख लेना, एथिल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अल्कोहल और NaBr का नाम है सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम था एथिल अल्कोहल। अगला है C2H5ONa से रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल आप जब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन C2H5ONa, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONa का नाम है सोडियम एथॉक्साइड। जब आप एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड से करोगे तो सिंपल यहाँ से C2H5, यहाँ से O और C2H5 मिला के C2H5O C2H5 बनेगा और Na और Br आपका ये बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है डाईएथिल ईथर। ठीक है, C2H5O C2H5 का नाम है डाईएथिल ईथर, इसका नाम था सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अगली रिएक्शन NH3 से अपक्रिया। जब एथिल ब्रोमाइड आपका NH3 जिसका नाम अमोनिया से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर से सिंपल आपको करना क्या है, देखो C2H5 उसी तरह से यहाँ से NH2 लिखो और एक हाइड्रोजन इस Br के साथ लगा दो, इस टाइप से लिख दो। ये 2 स्टेप पे रिएक्शन होगी सिंपल। फिर इस C2H5NH2 इंटू HBr को इस टाइप से लिखना है, फिर से इसकी अपक्रिया अमोनिया से करनी है, जिससे एथिलेमीन आपका अलग हो जाएगा और NH3 और ये HBr मिलकर NH4Br अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम था एथिल ब्रोमाइड। जब अमोनिया से रिएक्शन की तो C2H5NH2 इंटू HBr बना। ठीक है, ये एक माध्यमिक उत्पाद के रूप में बना है। ठीक है, तो इसका नाम नहीं, ये एक माध्यमिक उत्पाद है। फिर इसकी रिएक्शन किससे हुई, NH3 से, जिससे आपका यहाँ से C2H5NH2 अलग हो गया और NH3 और HBr मिलके अमोनियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, इसका नाम है एथिलेमीन और इसका नाम है अमोनियम ब्रोमाइड। और ये था एथिल ब्रोमाइड, ये था एथिल, और ये तो माध्यमिक उत्पाद है। ठीक है, तो ये सिंपल रासायनिक गुण जो मेन थे हमने बता दिया आपको। ठीक है, 1-2 ही पूछे जाते हैं तो सिंपल बस उसमें रिएक्शन करनी होती है। अब आता है उपयोग। अगर आपसे एथिल ब्रोमाइड का उपयोग पूछ ले तो पहला उपयोग है इसका कि यह कार्बनिक संश्लेषण में यूज आता है इसका। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में करते हैं। और दूसरा उपयोग है कि इसका उपयोग एथिलीनी कारक अर्थात एथिलेटिंग एजेंट, एथिलेटिंग एजेंट अर्थात एथिलीनी कारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो भैया ये सिंपल इसके उपयोग है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। ठीक है, अब आपका एथिल ब्रोमाइड पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से सब कुछ समझा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, उस पर आपको सारी प्रयोगशाला विधि भी मिल जाएंगी और पूरी केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करा रखी है। मस्त तरीके से जाके देख सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और जाके चैनल पे सारे वीडियो देख सकते हो।